सो द मशीन जो हम आज कर रहे हैं वो है फेस फेरेडिक मशीन। फेस फेरेडिक मशीन का मेन पर्पज़ है मसल टोनिंग। मसल सैग कभी होता है ड्यू टू एज एक तो, या फिर गलत लाइफस्टाइल, इम्बैलेंस्ड डाइट, इम्बैलेंस स्लीप पैटर्न, पानी कम पीना, अच्छे से CTM या प्रोडक्ट होम केयर ना यूज़ करना, उसकी वजह से अर्ली एजिंग भी आजकल शुरू होने लगा है। तो हम ये मशीन यूज़ करके फेशियल मसल को टोनिंग इफेक्ट देते हैं। अभी जो मैं ये मशीन की बात कर रही हूँ, तो टोनिंग मतलब क्या, तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन एंड मसल रिलैक्सेशन। इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करना और लिम्फेटिक सर्कुलेशन इम्प्रूव करना। जब भी हम मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मसल जो है वो ट्विच हो जाता है। तो जब ये ट्विचिंग एक्शन होती है तो उसकी वजह से टॉक्सिन ड्रेन आउट करने के लिए भी हेल्प होती है। सो फेशियल मसल कॉन्टोर भी उसकी वजह से होता है। तो मिनिमम सिटिंग्स कितने लगेंगे, मैक्सिमम कितने लगेंगे, ये आपको आपके क्लाइंट से फेस के हिसाब से, उनके बॉडी टेंडेंसी के हिसाब से आपको क्लाइंट को बतानी होती है। तो अभी यहाँ पे हम पहले टाइमर सेट करेंगे। टाइमर में यहाँ पे 0 है, मैं 10 मिनट का टाइमर लगा रही हूँ और मैं स्टार्ट बटन को प्रेस कर रही हूँ। अभी ये जो इलेक्ट्रोड्स है इसको हमें मसल के बेली ऑफ द मसल, मतलब हमें इसको बेली ऑफ द मसल पे यूज़ करना है, जो हमारा मसल का ओरिजिन और इंसर्शन पॉइंट के नियरर होता है। अभी ये जो है मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये बीप आएगा। जब भी मसल ये बीप चला जाएगा मतलब आपका मसल जो है वो रिलैक्स हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में क्लाइंट को हमें डिटेल पहले से इंफॉर्मेशन देनी है। फेस पे अभी हमने इनको सीविट जेली लगा के रखा है। जेली लगाने का पर्पज़ ये है कि इट्स अ गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। मसल ट्विचिंग एक्शन वो अच्छे से करेगा बिकॉज इसमें सोडियम कंटेंट भी है। उसी के साथ साथ अगर मैं पूरा फेस ड्राई है और ये इलेक्ट्रोड यूज़ करती हूँ और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन शुरू करती हूँ तो इनको इरिटेशन होगा स्किन को, इसलिए हम वैसे नहीं करेंगे। प्रोडक्ट लगा के, स्पेशली सिविट जेली जैसे प्रोडक्ट लगा के हम इसके ऊपर काम करेंगे। तो हमें मसल की जानकारी, फेशियल मसल की जानकारी होना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगी यहाँ प्लैटिज्मा मसल से। जब भी आपको ये बीप हो रहा है तभी आपको चेक करना है कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन कौन से एरिया में और आपको ट्विचिंग कहाँ पे मिल रही है। सो मसल थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रोड को घुमाना होता है। स्पेशली ये जो स्किन है अभी ये ज़्यादा एजेड स्किन नहीं है, एक सेकेंड, तो उसकी वजह से अगर मसल टाइटनिंग अच्छा है तो कभी कभार आपको ये भी दिख लगेगा कि कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन इनको दिख रहा है, ज़्यादा नहीं। जिनका एजिंग स्किन दिख रहा है उनके ऊपर इसका असर बहुत अच्छा होता है और मसल समझता है मूव कर रहा है करके। ये देखो, समझ में आ रहा है मसल। सो ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ऐसे एक्शन ये कर रहा है। आर यू एबल टू सी इट एवरीवन? हाँ, इसका करंट जो है ये इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट है। कौन सा करंट है? इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट। ये देखो कॉन्ट्रैक्शन और ये अभी रिलैक्सेशन करेगा, रिलैक्स हो गया। सारी इन्फॉर्मेशन आपको कस्टमर को सबसे पहले देनी है, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, किस तरीके से रिलैक्स करेगा। एक जगह पे आप मिनिमम 2 बार कॉन्ट्रैक्शन और 2 बार रिलैक्सेशन कर सकते हो। ये रुकने के बाद मुझे आगे के मसल पे जाना है। एक सेकंड, अगर ज़्यादा लगा तो आप कम कर दो, कंफर्टेबल है, और क्लाइंट से बात करो। ये देखो, दिख रहा है? ये डिप्रेसर लिबाय है जहां पे मैं अभी काम कर रही हूँ। क्लाइंट को बार बार पूछते रहो वेदर दे आर कंफर्टेबल और नो। यहाँ जहाँ मसल अच्छे से टोन्ड है वहाँ पे आपको हिलते हुए वो नहीं दिखेगा। जहाँ पे मसल वीकनेस होता है वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगा।
इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। और जिस एरिया में मसल वीकनेस होता है, ये देखो हिल रहा है आईज के ऊपर, यहाँ पे ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई मसल है। क्या नाम है? ऑक्यूलाई। सो मैं एक एक कॉन्ट्रैक्शन कर रही हूँ यहाँ पे, या फिर आप अगर मसल बहुत ज़्यादा वीक रहा तो दो दो कॉन्ट्रैक्शन एक जगह पे दे सकते हैं। सी हाउ द मसल इज मूविंग। क्लाइंट का कंफर्ट जोन हमें अच्छे से देखना है। फिर हम आएंगे फ्रंटालिस के ऊपर। ये थोड़ा बोनी एरिया होता है, यहाँ पे मसल वैसे भी ज़्यादा हिलेगा नहीं, और बट हमें करना ज़रूर होता है यहाँ पे। इसके बाद हम जाएंगे कोरिगेटर के पास, बिकॉज ये आँखों के नज़दीक कर रहे हैं हम लोग, सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल करते समय। आपका हाथ अच्छे से स्टडी होना चाहिए, क्लाइंट का कंफर्ट जोन आपको देखना है। तो ये पूरा करने के बाद आपको दूसरे बाजू में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन देना है। तो वापस हम लोग यहाँ आएंगे स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड। डिप्रेसरली बाय। इफ यू वांट टू चेंज योर हैंड यू कैन। मेक श्योर करो कि वायर को आप ज़्यादा क्लाइंट के फेस के ऊपर आने नहीं दोगे। ये जो सिटिंग होते हैं इनके, ये आपको क्लाइंट के मसल कितना वीक है उसके ऊपर डिसाइड करने हैं कि आपको इनको वंस ए वीक बुलाना है और 15 डेज में एक बार बुलाना है या मंथली बुलाना है, इट डिपेंड करेगा। प्लस इसके साथ जो फेशियल आप इसको क्या बोलते हैं प्लान करोगे ट्रीटमेंट फेशियल, वो भी उसी तरीके से इंग्रेडिएंट देख के अकॉर्डिंग टू हर स्किन कंडीशन आप इसके इंग्रेडिएंट को डिसाइड करोगे और वैसे ही कंसल्टेशन करोगे इनके साथ। अभी वापस हम ज़ाइगोमैटिक मसल पे आ गए हैं दूसरे साइड में। अगर थोड़ा सा बढ़ाना है तो आप बढ़ा के चेक कर सकते हो। नहीं, मेक श्योर करो कि आपका इलेक्ट्रोड बेली ऑफ द मसल पे है और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन अच्छा होगा। कितना बढ़ा सकते हैं इसको? मिनिमम 5 to 6 तक जा सकते हो, डिपेंड करेगा। 5 to 6 उनको ज़रूरत होती है जब भी मसल का क्या बोलते हैं स्ट्रेंथन नहीं है ज़्यादा, तभी। काफ़ी मसल बहुत अगर वीक है तो ही आपको उतनी ज़रूरत होगी। प्लस मसल काफ़ी अगर मान लीजिए कि कुछ मसल स्पेसिफिकली ज़ाइगोमैटिकस, बिकॉज हम लोग जब भी बात करते हैं तो मैक्सिमम टाइम वो मसल ऑर्बिक्युलरिस ओरिस ये मसल ये काफ़ी यूज़ होता है, तो वहाँ पे आप बढ़ा दो, नहीं तो 3 to 4 तक फ्रीक्वेंसी काफ़ी हो जाती है। अभी वापस ये ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई पे हम काम कर रहे हैं। इसके साथ जो प्रिकॉशंस देखनी होती है हमें, मशीन शुरू करके पहले चेक करो क्लाइंट को यूज़ करने से पहले मशीन काम कर रहा है ना, इलेक्ट्रोड्स अच्छे से काम कर रहे हैं, आप जो प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हो वो कंपेटेबल होना चाहिए आपके मशीन के साथ, ये भी आपको अच्छे से चेक करना है। उसके बाद क्लाइंट के कॉन्ट्रा इंडिकेशन, क्योंकि किसके ऊपर करना नहीं है वो भी चेक करना ज़रूरी है। तो मेटल प्लेट्स हुए आपके तो मत यूज़ करो। क्लाइंट को अगर कुछ भी सर्जरी, रिसेंट स्कार्स, टिश्यूज सर्जरी है तो मत करो। 6 months ओल्ड सर्जरी, स्टिचेस ये सब चलेगा, बट करंट हुआ है कुछ तो नहीं चलेगा। उसके साथ आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन में बीपी, प्रेगनेंसी, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ओरिएंटेड अगर उनको इश्यूज़ है तो वो भी चेक करना है। काफ़ी बार क्लाइंट बहुत ही डरते हैं कि मशीन है तो वो डर जाते हैं। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस। अभी मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म हो रहा है, तो ये आवाज़ बंद होने के बाद मुझे इसको रीसेट बटन दबाना है। रीसेट हो गया तो मेरा मशीन ऑलमोस्ट डन है। फ्रीक्वेंसी को तो पहले कम कर देना है, रीसेट बटन को दबा के मशीन को हमें ऑफ करना होता है। सो बहुत बार ये इलेक्ट्रोड्स भी आगे निकलते हैं, इनको आप निकाल के अच्छे से अभी सर्जिकल स्पिरिट से क्लीन करो। बाद में आप उबलते हुए पानी या ऑटोक्लेव में इसको अच्छे से स्टरलाइज करके यूवी स्टरलाइज़र में भी बाद में रख दो, क्योंकि ये पूरी तरीके से निकलते हैं। सो एक क्लाइंट के बाद ये अच्छे से करके देन यू कैन यूज़ इट फॉर द अनदर क्लाइंट, ठीक है। अभी इसके बाद क्लाइंट जब भी बोलते हैं कि मशीन मुझे डर लगता है, मशीन में नहीं कर सकती हूँ, तो क्लाइंट को इस मशीन को पहले अपने हाथ पे टेस्ट करके बताओ।
अपने हाथ पे अपने स्किन के ऊपर करने के बाद इसको वापस आप सैनिटाइज करके क्लाइंट के हाथ पे या उनके किसी बॉडी पार्ट पे पहले दिखाओ, तो ताकि उनको वो जो टिंगलिंग सेंसेशन आ रहा है, वो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वो समझ में आए। उनको कंफर्टेबल करो कि इस तरीके का मशीन हम फेस पे अभी यूज़ करेंगे, क्योंकि बॉडी से ज़्यादा फेस की स्किन वैसे डेलिकेट होती है। और फिर क्लाइंट को धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हुए आप ये ट्रीटमेंट करो। एनी क्वेश्चन? ओके, यू आर कंफर्टेबल? ओके, थैंक यू। में कर सकते हैं? नो, मसल वीक तभी होता है जब ये एज बढ़ता है, अगर हम नेचुरली देखेंगे तो। सो अबव 35-40, क्योंकि आजकल अर्ली एजिंग हो रहा है, पहले ऐसे नहीं था। पहले हम लोग 50s के बाद 45 के बाद ये मशीन यूज़ करते थे, बट अभी अर्ली एजिंग की वजह से हमें, जहाँ मसल वीकनेस है, मान लो कोई लड़की 30-35 साल की है और उसका ऑर्बिकुलरिस ओरिस या उसका ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई, ये एरिया ज़्यादा आपको टोनिंग करने की ज़रूरत लग रही है, तो बस उसी पे काम करो। ज़रूरी नहीं कि फिर आप पूरे फेस पे उसको फेरेडिक दो। पूरे फेस पे तभी देना जब भी पूरे फेस के मसल को टोनिंग की ज़रूरत है। समझ रहे हो? तो ये ऑब्जेक्टिव आपको डिसाइड करना है आफ्टर सीइंग हर फेस, एनालिसिस के बाद, कंसल्टेशन के बाद। बट एक सिटिंग में 100% रिजल्ट्स नहीं आते। आपको ये ट्रीटमेंट्स जो है ये सिटिंग प्लान करनी होती है विथ होम केयर, और वो जो होम केयर होती है उसमें डाइट, एक्सरसाइज एंड द होम केयर प्रोडक्ट, ये सब डाल के आपको उनको अच्छे से फॉलोअप लेके काम करना है। देन यू सी बेस्ट रिजल्ट्स। क्लेंजिंग एंड टोनिंग करके करते हैं? यस, क्लेंजिंग टोनिंग करके, मैग्नीफाइंग ग्लास लेके, एनालिसिस करके, आप पहले पूरा एनालिसिस फॉर्म भरो, कंसल्टेशन करो, उनको सारी चीज़ें समझाओ। बिकॉज ओवरऑल इंक्लूडिंग मशीन, पूरा फेशियल ट्रीटमेंट ख़त्म होने को आपको कम से कम 1.5 घंटा लगेगा। ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच।